हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक्स फॉर वेल्थ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्क्लोज कर दिया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार रिजल्ट्स रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कंपनी ने 3.6 रुपीज पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल इंटरेस्ट अर्न, यानी टोटल इंटरेस्ट की जो इनका कंपनी का मेन बिजनेस होता है लोन देना और उससे इंटरेस्ट इनकम करना। सबसे ज्यादा इनकम यही से आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इनके इनकम किस प्रकार रहे हैं। तो ये सारे फिगर्स लैक्स में दिए गए हैं, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके हम बता रहे हैं। तो जहां पिछले साल कंपनी के टोटल इनकम थे 22 क्या नाम है 2200 सॉरी 22,163 करोड़ रुपए, वहीं इस बार टोटल इनकम बढ़ करके आए हैं 26,509 करोड़ रुपए। तो देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के इनकम में लगभग 20% जंप देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है। अब क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपेरिजन किया जाए तो 25,520 करोड़ रुपए से बढ़ करके 26,509 करोड़ रुपए, तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे लगभग 4% का जंप देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट इनकम पे। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब टोटल इनकम में देख लेते हैं, जहां पिछले साल कंपनी के टोटल इनकम थे जो है 27,763 करोड़ रुपए, वहीं इस बार बढ़ के आए हैं 31,161 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम में लगभग 14% इजाफा देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेरिजन किया जाए तो पिछले क्वार्टर में 29,801 करोड़ रुपए थे, जो बढ़ करके लगभग 6% का जंप आया है, तो बढ़ करके 31,611 करोड़ रुपए हो गए। ये तो हो गया कंपनी के इनकम की बात। अब चलिए देख लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस क्या रहे हैं कंपनी के। तो जहां पिछले साल कंपनी के टोटल खर्चे थे 20,894 करोड़ रुपए, वहीं इस बार टोटल खर्चे आए हैं जो है 25,77 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो खर्चे में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है, लगभग 20,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ रुपए हो गए हैं एक्सपेंस। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी खर्चे के कंपेरिजन किया जाए तो ये 22,467 करोड़ से 25,077 करोड़ हो गए हैं। तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर क्वार्टर बेसिस खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कंपनी का। अब देख लेते हैं कंपनी ने कितने प्रोविजंस किए, उसके बाद में तब जो है हम बात करेंगे कितने प्रॉफिट की। तो प्रोविजंस की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रोविजंस है अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है। जैसे पिछले साल कंपनी के प्रोविजंस थे देखा जाए तो लगभग 3,546 करोड़ रुपए, जो कि इस बार घट कर क्या है मात्र और मात्र जो है 1,490 करोड़ रुपए। तो प्रोविजनिंग तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी कम हुई है। और पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो जहां प्रोविजंस थे 1,02,043 करोड़ रुपए, वहीं इस बार बढ़ के आए 1,490 करोड़, सॉरी 1,490 करोड़ रुपए है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रोविजन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोविजंस में शानदार कमी देखने को मिल रही है। तो ये एक जो है मिसमैच पॉइंट हो रहा है कंपनी के लिए। बाकी तो अभी तक सारी चीजें ठीक थी। चलिए बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट्स की, यानी प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड टैक्सेशन के बाद जो भी है सब कुछ होने की बात। जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट 2,811 करोड़ रुपए थे, वहीं इस बार प्रॉफिट्स बढ़ करके आए हैं 3,328 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए कंपनी की प्रॉफिट्स में लगभग 18% का जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट्स 3,625 करोड़ थे, यानी इस बार घट के आए हैं 3,328 करोड़। तो अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी के प्रॉफिट्स जो है डाउन देखने को मिल रहा है, लगभग 8% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कंपनी की प्रॉफिट्स में 8% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफी रनअप, सारे बैंक सरकारी बैंक काफी रनअप कर चुके हैं। रिजल्ट जो है हर फ्रंट पे ओके दिख रहा है, बट प्रोविजंस के मामले में थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। तो रिजल्ट का परफॉर्मेंस किस प्रकार रहता है उसको देखेंगे मंडे को सेशन में, कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कैसा जो है इन्वेस्टर्स का इसके प्रति रुझान देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये इसके हो गए जो है एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।